दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक वक्त ऐसा था जब अमेरिका की एक हल्की सी आहट से ही दुनिया के बड़े बड़े देश कांपने लगते थे। जी हां, एक वो दौर था जब वॉशिंगटन में बैठा राष्ट्रपति अगर छींक भी देता था तो दुनिया की दूसरी राजधानियों को बुखार आ जाता था। अमेरिका की बात मान लेने वाला देश सुरक्षित रहता था और जो उसकी आंखों में आंखें डालने की कोशिश करता, उसका वह हाल होता था कि इतिहास भी उसे याद रखकर सिहर उठता था। प्रतिबंध, भारी भरकम टैरिफ, आर्थिक नाकेबंदी और डॉलर का ऐसा खतरनाक जाल जिसमें फंसकर अच्छे अच्छे देशों की अर्थव्यवस्था दम तोड़ देती थी। डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता उस दौर में अपनी इस ताकत पर खुलकर गर्व करते थे। उन्हें लगता था कि व्हाइट हाउस से दी गई एक धमकी या सोशल मीडिया पर लिखा गया एक लाइन का संदेश ही काफी है दुनिया को घुटनों पर लाने के लिए। लेकिन दोस्तों, आज समय का पहिया पूरी तरह घूम चुका है। वही अमेरिका जो कभी अपनी उंगलियों पर दुनिया को नचाता था, आज अपनी ही आंखों के सामने अपनी सबसे बड़ी ताकत को रेत की तरह फिसलते हुए देख रहा है। और जानते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी वजह है भारत का बदला हुआ निडर और स्वाभिमानी रुख। भारत ने रूस और चीन जैसे देशों के साथ मिलकर उस पूरी व्यवस्था को ही चुनौती दे दी है जिस पर अमेरिका की बादशाही टिकी हुई थी, और वह व्यवस्था थी डॉलर की बादशाहत। दोस्तों, आज के इस बेहद गंभीर और रोंगटे खड़े कर देने वाले मुद्दे की गहराई में जाने से पहले मेरी आपसे एक बहुत छोटी सी मगर दिल से गुजारिश है। हम आपके लिए ऐसी खबरें और इतना सटीक विश्लेषण दिन रात एक करके ढूंढ कर लाते हैं जो देश की असली ताकत को दिखाते हैं, जो आपको यह एहसास दिलाते हैं कि आपका देश अब बदल रहा है। इसलिए अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं और अपने देश के इस बढ़ते हुए कदम से खुश हैं तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद भारत माता की जय जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो चलिए अब जरा सोचिए और अपने आसपास देखिए। आज पूरी दुनिया में, चाहे वह लंदन की गलियां हो, दुबई के बाजार हो या सिंगापुर के बड़े बड़े ऑफिस, हर जगह दबी जुबान में एक ही सवाल गूंज रहा है। क्या सच में अमेरिका की 80 साल पुरानी दादागिरी खत्म हो रही है? क्या वह सुपर पावर जिसके सामने कोई सिर उठाने की हिम्मत नहीं करता था, अब कमजोर पड़ रहा है? और दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। और यह बदलाव इतनी तेजी से हो रहा है कि बड़े बड़े आर्थिक पंडित और विद्वान भी हैरान हैं। इस बार यह लड़ाई किसी सरहद पर नहीं लड़ी जा रही, ना ही इसमें तोप के गोले बरस रहे हैं और ना ही मिसाइलों का धुआं है। यह सीधा हमला है अमेरिका की उस नब्ज पर जिसे दबाकर वह अब तक जिंदा था, यानी अमेरिकी डॉलर पर। वही डॉलर जिसके बिना कल तक कोई देश दूसरे देश से तेल खरीदने की सोच भी नहीं सकता था। वही डॉलर जिसके बिना आपके घर में जलने वाली गैस के चूल्हे नहीं जलते थे और बड़े बड़े हवाई जहाज उड़ान नहीं भर पाते थे। लेकिन साल 2026 में डॉलर को एक ऐसी चोट लगी है कि वॉशिंगटन के गलियारों में हड़कंप मच गया है। ब्रिक्स देशों ने मिलकर, और इसमें हमारे भारत की भूमिका सबसे अहम है, एक ऐसा कदम उठाया जिसने एक साथ 3 चीजों को हिलाकर रख दिया। पहला स्विफ्ट सिस्टम, दूसरा अमेरिका का आर्थिक दबदबा और तीसरा डॉलर की वह दबंगई जो दशकों से चल रही थी। भारत ने वह कर दिखाया जिसकी हिम्मत पिछले 50 सालों में किसी देश ने नहीं की थी। भारत, रूस और चीन की साझेदारी ने एक ऐसा नया रास्ता खोल दिया है जहां डॉलर की जरूरत ही धीरे धीरे खत्म होने लगी है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत ने बिना शोर मचाए, बिना ड्रम बजाए डॉलर के उस ताले को तोड़ दिया है जिसने दुनिया को कैद कर रखा था, और एक बिना डॉलर वाली दुनिया का नक्शा तैयार कर दिया है। आज अमेरिका जितनी धमकियां दे रहा है, जितना टेरिफ वॉर का शोर मचा रहा है, दुनिया उतनी ही तेजी से उसकी पकड़ से बाहर निकलती जा रही है। अगर आज की कूटनीति को, आज की राजनीति को एक लाइन में समझना हो तो बस इतना याद रखिए कि अमेरिका शोर मचा रहा है और भारत खेल बदल रहा है। व्हाइट हाउस के बंद कमरों में बैठे रणनीतिकार अब भी यही सोच रहे हैं कि टैरिफ की लाठी घुमाकर वे दुनिया को कंट्रोल कर लेंगे। उन्हें अब भी लगता है कि उनका एक बयान दिल्ली और मॉस्को के माथे पर पसीना ला देगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। दोस्तों, जरा फ्लैशबैक में चलिए। जब अमेरिका टीवी कैमरों के सामने टैरिफ टैरिफ चिल्ला रहा था, ठीक उसी वक्त पर्दे के पीछे भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला जिसकी गूंज अब वॉशिंगटन से लेकर वॉल स्ट्रीट के शेयर बाजार तक सुनाई देने लगी है। सबसे खास बात यह है कि यह हमला किसी सरहद पर नहीं हुआ, ना कोई गोली चली, ना कोई सैनिक घायल हुआ।
यह हमला हुआ अमेरिका की सबसे कमजोर और सबसे दुखती नस पर, डॉलर की नस पर। सोचिए जरा, दुनिया अब तक क्या मानती थी? यही ना कि अमेरिका की ताकत उसकी सेना है, उसकी नेवी है, उसके लड़ाकू विमान हैं या उसके परमाणु हथियार हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा कि असली ताकत यह कभी थी ही नहीं। असली ताकत थी अमेरिकी डॉलर। अमेरिका ने बहुत ही चालाकी से, बहुत ही शातिर दिमाग से पूरी दुनिया को अपनी करेंसी का गुलाम बना रखा था। सिस्टम ऐसा बनाया गया था कि अगर कोई देश अमेरिका की बात ना माने तो अमेरिका अपनी कुर्सी पर बैठकर एक बटन दबाता और उस देश के सारे डॉलर फ्रीज हो जाते। उसका बैंकिंग सिस्टम ठप हो जाता। उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ऐसे बाहर फेंक दिया जाता जैसे दूध से मक्खी निकालकर फेंक दी जाती है, और देखते ही देखते वह पूरा देश आर्थिक रूप से घुटनों पर आ जाता। ईरान, वेनेजुएला और हाल ही में रूस इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, जिन्हें अमेरिका ने इसी हथियार से तोड़ने की कोशिश की। लेकिन भारत ने इस डॉलर वाले हथियार को अमेरिका के लिए ही एक बोझ बना दिया है। साल 2026 की शुरुआत में भारत ने रूस, चीन और अन्य ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर ऐसा आर्थिक कदम उठाया जिसे भविष्य में इतिहास की किताबों में एक शांत लेकिन सबसे खतरनाक युद्ध कहा जाएगा। आज दुनिया के 80 से ज्यादा देश भारत के इस मॉडल को अपनाने के लिए कतार में खड़े हैं। यह इतिहास का एक ऐसा हमला है जिसमें ना खून बहा ना बम फटा, लेकिन इसका असर किसी परमाणु बम से कम नहीं है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका को खुद समझ नहीं आया कि उसे कब, कहां और कैसे चोट लग गई। उसे तो बस अब दर्द महसूस हो रहा है। दोस्तों, अब तक आपने यह समझा कि अमेरिका की असली ताकत हथियार नहीं बल्कि डॉलर था, और भारत ने उसी डॉलर की जड़ों पर मट्ठा डाल दिया है। अब जरा गहराई से यह समझते हैं कि आखिर अमेरिका ने डॉलर को हथियार बनाया कैसे था और भारत ने उस चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे। पिछले करीब 80 सालों से दुनिया एक ही नियम पर चल रही थी। नियम बहुत साफ था। अगर आपको विदेश से कुछ भी खरीदना है, चाहे वह सुई हो या जहाज, तो आपको अपनी जेब में डॉलर रखना ही होगा। अगर भारत को अरब देशों से तेल खरीदना है तो हम उन्हें रुपया नहीं दे सकते थे। हमें पहले अपने रुपए को डॉलर में बदलना पड़ता था, फिर तेल खरीदना पड़ता था। अगर चीन को अफ्रीका से तांबा खरीदना है तो डॉलर चाहिए। यहां तक कि अगर दो पड़ोसी देश भी आपस में सौदा करें तो भी कीमत डॉलर में तय होती थी। अमेरिका ने बहुत शातिर तरीके से पूरी दुनिया को अपनी करेंसी का लत लगा दी थी। जरा सोचिए, दुनिया के तमाम देश मेहनत करते रहे, अपनी फैक्ट्रियां चलाते रहे, किसान खेतों में पसीना बहाते रहे, मजदूर माल बनाते रहे, और अमेरिका बस कागज के हरे नोट छापता रहा और दुनिया का असली माल खरीदता रहा। इसी को अर्थशास्त्री अमेरिका का फ्री लंच कहते हैं, यानी मुफ्त का खाना जो वह दशकों से खा रहा था। लेकिन कहानी यहां से पलटी जब अमेरिका ने लालच और घमंड में आकर डॉलर को सिर्फ मुद्रा नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक हथियार बना दिया। जिस देश ने अमेरिका की जी हुजूरी नहीं की, उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए, उसके डॉलर जब्त कर लिए गए, उसके बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से काट दिया गया। स्विफ्ट सिस्टम को आप ऐसे समझिए जैसे यह दुनिया का एक ऑनलाइन टोल प्लाजा है, एक ऐसा नाका है जहां से हर पैसे को गुजरना पड़ता था और जिसका रिमोट कंट्रोल अमेरिका के हाथ में था। अमेरिका ने एक बटन दबाया और रूस जैसे विशाल देश की अर्थव्यवस्था सांस लेने के लिए तरसने लगी। यही वो आर्थिक ब्लैकमेलिंग थी जिसने दुनिया के कई देशों को अंदर ही अंदर डरा रखा था। लेकिन भारत जैसा स्वाभिमानी देश जो अपनी शर्तों पर जीता है, उसके लिए यह स्थिति ज्यादा दिन तक स्वीकार करना मुश्किल था। भारत ने धीरे धीरे बहुत ही शांति से यह समझ लिया कि अगर अपना भविष्य सुरक्षित करना है तो इस डॉलर की बैसाखी को छोड़ना ही होगा, और यहीं से इतिहास बदलने की तैयारी शुरू हुई। ब्रिक्स देशों ने मिलकर एक नए सिस्टम पर काम शुरू कर दिया, जिसे ब्रिक्स ब्रिज पेमेंट सिस्टम कहा जा रहा है। सोचिए, जब दुनिया की आधी आबादी इस सिस्टम से जुड़ जाएगी तो अमेरिका के स्विफ्ट सिस्टम की क्या औकात बचेगी। यही वजह है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां और वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े अरबपति आज रातों की नींद खो बैठे हैं। लेकिन दोस्तों, असली झटका अब भी बाकी था, और वही झटका अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक साबित होने वाला।